दोस्तों, आज मैं आपको शंकु के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि शंकु स्थापना ये जो अध्याय है, लगभग सभी ग्रंथों में शंकु स्थापना का अध्याय जो है वो दिशाओं को दर्शाने के लिए बताया गया है कि इसके आधार से हम पूर्व पश्चिम दिशा निर्धारित कर सकते हैं। और उसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं लेता हूँ परभनी जिले में। लेकिन कुछ ऐसे भी एक ग्रंथ है जैसा मुहूर्त मार्तंडेय और एक नारद पुराण, ऐसे एक दो ग्रंथों के नाम है जिसमें शंकु स्थापना की एक विधि जो है वो शंकु रोपण के जरिए बताई गई है। शंकु रोपण और शंकु स्थापना, इन दोनों शब्दों में भिन्नता है। तो शंकु स्थापना का अर्थ क्या होता है कि इस 2 फीट 9 इंच, यानी ये जो शंकु रखा हुआ है जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, इस शंकु को ज़मीन के ऊपर रखना है और ज़मीन के ऊपर सूरज की धूप के सहायता से हमें दिशा निर्धारित करनी है। परंतु जो मुहूर्त मार्तंड में जो बात बताई गई है शंकु रोपण की, तो वो शंकु रोपण इस तरह से बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास 2 नमूने के तौर पर शंकु बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस शंकु की जो ऊंचाई बताई गई है वो कुछ कैटेगरी वाइज बताई गई है, जैसे 12 अंगुल, 24 अंगुल, 18 अंगुल, ऐसी कुछ कैटेगरी बताई है। तो ये जो शंकु है ये 9 अंगुल के ऊंचाई का शंकु है। कहाँ से 9 अंगुल? यहाँ से तो यहाँ तक। और आप इसे देख रहे हो, ये नीचे का जो हिस्सा है ये ज़मीन में रोपण करने का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ज़मीन के अंदर जाएगा इतना हिस्सा, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपको ऊपर दिखेगा। तो ये शंकु का उपयोग जो है, ये शंकु का उपयोग रेखांकन के लिए किया जाता है। रेखांकन मतलब लेआउट या मार्कआउट डालना, ज़मीन के ऊपर मार्कआउट डालने के लिए किया जाता है। और उस मुहूर्त मार्तंडेय इस किताब में ये बात बहुत ही साफ तरीके से लिखी है कि शंकु का उपयोग रेखांकन करने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे आग्नेय आदि दिशा से उसकी शुरुआत की जाती है। कोई लोग ईशान्य से शुरू करते हैं, कुछ लोग आग्नेय आदि से शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, ये डोरी है और इस शंकु का कार्य किस तरह से होता है देखिए। जैसा ये शंकु का हिस्सा जब ज़मीन के अंदर यहाँ तक चला जाएगा तो ये इस तरह से सीधा दिखेगा आपको। ये चौकोन हिस्सा जो है वो आपको ज़मीन का लेवल बताएगा, या ज़मीन के ऊपर सीधा है या नहीं बताएगा। और जब हम इस ऊपर के हिस्से को इस सूत्र से या रस्सी से बांधते हैं रेखांकन करने के लिए, तो ये रस्सी जो है ये ठीक तरह से घूम सकेगी, हमें जहाँ चाहिए वैसा मोड़ सकेगी। और जैसा कि ये रस्सी को नीचे की ओर नहीं सरकने देता है, ये नीचे की ओर सरकने नहीं देगा, इसलिए ये अष्टकोण यहाँ नीचे डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। और ये जो नीचे का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऐसे ज़मीन में जाने के बाद ये शंकु को आगे पीछे होने नहीं देगा, ये ज़मीन की पकड़ मजबूत करता है। ये इस सूत्र को या इस रस्सी को नीचे नहीं आने देता है, और ऊपर का गोल भाग जो है वो रस्सी को सही ढंग से हमें घुमाने के लिए सहायता करता है। तो इस तरह से ये जो शंकु यहाँ बताया गया है, जिसका बेस स्क्वायर, बीच का ऑक्टेगन और ऊपर का सर्कुलर है, तो इस शंकु को हम रोपण करने के लिए यूज़ करते हैं। रोपण मतलब लेआउट डालने के लिए। और ये जो शंकु यहाँ बताया जा रहा है ये दिशा फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। बस मुझे यही जानकारी आज देनी थी। धन्यवाद।